दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष शुक्ला है और आपका इंग्लिश वाला में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से कॉपी चेक की जाती है, कैसे कॉपी लिखी जाती है। आज मैं आपके लिए एक कॉपी लेके आया हूं जो बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत साफ है। आपको बिंदुवार तरीके से इसको देखना है कैसे कॉपी लिखी गई है और कैसे कॉपी कॉपी चेक की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपनी कॉपी को कैसे लिखना है, ये आप स्टेप से पूरा आप देख सकते हैं। सबसे जरूरी हो जाता है कि हमें अपने कॉपी को सजा के रखना है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी पहचान हमारी कॉपी ही होती है बोर्ड में। ना तो वहाँ पे हम जाते हैं और ना हमारे नाम ही होते हैं, ना हमारा जेंडर कुछ कंफर्म होता है। इसलिए जो लड़के होते हैं उनके मन में ऐसा भय होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को वहाँ भी अधिक नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। आप जानते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी का नाम नहीं होता है, रोल नंबर ही हमारे होते हैं और हमारी कॉपी हमारी पहचान होती है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि अपनी कॉपी को कैसे लिखें। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी कॉपी को आप अच्छे से सजाएं, जैसे हम एक अपने फेस को सजाते हैं, हम अपने आप का डेकोरेशन करते हैं, वैसे अपनी कॉपी को अच्छे से डेकोरेट करिए और अच्छे से बताने का पूर्ण प्रयास करिए। एक काम और करना है कि आपको सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है और एक सिस्टम से लिखना है। सिस्टम का मतलब हुआ, मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7 या ABCD भी आप कर सकते हैं और पूरा स्टेप से आपको सारे क्वेश्चन लिखना है। पहले क्वेश्चन डालना है, फिर उसके आंसर लिखने हैं। आंसर में आप जानते हैं कि आपको केवल टिक ही नहीं मार देना है। वैसे आप जानते हैं कि वी सेक्शन को आपको और अच्छे से लिखना चाहिए, जैसे भैया ने लिखा है। पूरे के पूरे नंबर आपको देने का पूर्ण प्रयास किया गया है, क्योंकि आपने अच्छे से लिखा है। अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, कोई आपका नंबर काट नहीं सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेस्ट ये तरीका होगा कि आप पूरी कॉपी को सही से लिखें, अच्छे से सजाएं। अगर आप जितना अच्छा सजाते हैं, जितना अच्छा लिखते हैं जान जी, वो उतने अच्छे आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। कोई नंबर आपको काट नहीं सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप किस तरह से कॉपी को लिखते हैं। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपका नंबर कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सारी बात को स्टेप से व्यक्त करें और अपने सारे क्वेश्चन को हल करें। बहुत से लोगों के मन में ये आता है, एक विचार होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि एग्जामिनर सारी कॉपी पढ़ते हैं या कुछ ऐसा किया था। नहीं जान जी, सारी जो आंसर होते हैं वो कभी नहीं पढ़ा जाता है। आपको ये देखना चाहिए कि आप सर्वोत्तम आंसर लिखने का प्रयास करें आप अपनी तरफ से। फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन आप ये एक प्रयास करें कि आपको सबसे अच्छा तरीके से लिखने का पूर्ण प्रयास करना है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपके नंबर को कोई काट नहीं सकता, ये विश्वास रहे। आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको क्या करना है कि आपको अपने क्वेश्चन में जहां महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे आपको मैं एक कॉपी और दिखा रहा हूं, जैसे इस कॉपी में आप देखिए सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अंडरलाइन की गई हैं, या आप उनको आप ब्लैक से कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि आपको कोई चीज वहां पे खास लग रही है तो आपको अंडरलाइन करने से लिखा हुआ नंबर, जैसे लंका, जैसे रावणा, जैसे माता सीता, तो जैसे लिखा हुआ है क्लीन्ड ऑल हाउस और दिवाली पॉइंटेड। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करने से भैया ने टाइम आउट किया है ऑन 8 PM। तो ये आपको वर्क ऑफ नाइट, मतलब पूरे स्टेप को आपको अच्छे से क्या करना है, गणेशा। तो पूरा आपको अंडरलाइन करते चलना है बिंदुवार तरीके से और एक सिस्टम से आपको लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड में मिल सके, आसानी से मिल जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप जानते हैं बहुत आसान होता है नंबर प्राप्त करना, बशर्ते आप एक सिस्टम से लिख रहे हो, आप एक बिंदुवार तरीके से कॉपी को लिख रहे हो, आपका मन कह रहा हो। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, सपोज अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको आपको इरेज करते समय एक बात याद रखना है, बहुत गंदा नहीं इरेज कर देना है। आप मान लो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको हल्का से क्रॉस मार सकते हैं, धीरे से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे मैंने किया क्रॉस, ऐसे लाइट क्रॉस आप कर दीजिए, उसको आपको काटने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आगे बढ़। क्योंकि अगर आपने उसको ज्यादा अच्छे से काट दिया तो फिर वो डार्क हो जाएगा और फिर दिखने लगेगा और फिर आसानी से आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको आपको ऐसा नहीं काटना है जैसे लोग काट देते हैं, बहुत प्यार से हल्के हाथों से आपको उसको काटना है और वैसे प्रयास करें कि गलती ही ना हो। एक काम आपको खास करना है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, पूरे क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। तो आज मैंने आपको 2 से 3 कॉपी मैंने आपको दिखाई हैं,
इसको 70 आउट ऑफ 70 दिया गया है। और ये कॉपी जो मैंने आपको दिखाई, इसमें भी आपने देखा कि 70 आउट ऑफ 70 दिया गया है, गुड है। इसके बाद एक और कॉपी दिखा रहा हूँ, इसमें भी 70 आउट ऑफ 70 है। ये भी आप देख सकते हैं कैसी लिखी गई है। पूरा सिस्टम से आपको लिखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने सारी बातें, सारे जो नियम है अगर आपने फॉलो किए हैं जो आपको बताए गए हैं, तो आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं एक कॉपी आपको और दिखाई दे रहा हूं, देख सकते हैं बहुत आसानी से आप सॉरी, इसको भी देख सकते हैं किस तरह से आंसर लिखा गया है। राइटिंग बहुत मायने रखती है, आपको नंबर दिलाने में राइटिंग बहुत मायने रखती है। आपको राइटिंग अपनी साफ रखनी है, अच्छे से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन सारे लिखने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। ये विशेष याद रहे। देखो कैसे बच्चे ने लिखा है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अंडरलाइन करके सिस्टम से, तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। इस कॉपी को भी मिला है 70 आउट ऑफ 70। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने आपको कई सारी कॉपी दिखाई कि आपको नंबर कैसे पाना है। बहुत आसान है नंबर लेना, बशर्ते आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक बात। दूसरी बात कि अपने कॉपी को सजा के लिखना है। दो बात। तीसरी बात कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है जिसमें आपको कहीं कोई ऐसा छोड़ दे निशान जहां से पकड़े जाएं। ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए और आपको सारे नंबर दे के चला जाए। और ये बेस्ट तरीका होता है कि अपनी कॉपी को सजा के रखें, जैसे हम अपने फेस को सजाते हैं। जब हम सुंदर होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, तो कोई हमसे बात करना पसंद करता है। उसी तरह से हम ऐसा करें कि हमारी कॉपी स्वच्छ हो, साफ हो, जिससे एग्जामिनर का दिल करे और वो आपको पूरे मार्क्स देके चला जाए। तो ये बहुत आसान तरीका है। और बीच बीच में अंडरलाइन करते रहना है। जहां पे कोई बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइटर का प्रयोग ज़्यादा बेस्ट नहीं होता है, आप उसके स्थान पे ब्लैक स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, या ब्लैक जो आपकी पेन है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया और मुझे विश्वास है कि आपने इससे आज बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहाँ से देख रहे हैं जरूर आप लिखिए कमेंट में, अपनी बातें बताएं। और मैं अगले वीडियो में जल्द ही मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, जय हिंद, बाय।